सर, हम आपसे कोडाईकनाल के आपके संस्मरण के बारे में और विस्तार से कुछ जानें, उसके पहले मैं पूछना चाहूँगा कि भगवान की हॉस्टल की विज़िट्स कभी हुई हों, जब भगवान जी हाँ, हॉस्टल आए हों, हाँ। उससे जुड़ी हुई कुछ यादें साझा करके फिर आप हमसे अपने कोडाईकनाल के कुछ संस्मरण हमको हमारे साथ साझा कर सकते हैं। भगवान बाबा का हॉस्टल आना तो इतना फ्रीक्वेंट हुआ करता था, इतना मतलब जैसे हम भगवान बाबा दर्शन के लिए हम बैठे हैं और भगवान बाबा को हमने कहा बाबा आप हॉस्टल आइए। भगवान कहते हैं तुम चलो मैं आ रहा हूँ अरे और वाह! हम सब हॉस्टल भागते थे जी। और फिर भगवान बाबा हमारे पीछे पीछे अपनी कार में आ जाया करते थे और फटाफट सब तैयारी हो जाया करती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान बाबा ने कहा कि मैं आ रहा हूँ, तो भगवान बाबा के उपन्यास के लिए, डिस्कोर्स के लिए एक माइक लगाना था। तो यहाँ जो क्वाड्रैंगल है, जो कि जो सेंट्रल एरिया है, उसके पास में ही एक डाइटरी सर्विसेज का एक रूम है जी। और वहाँ पर एक कनेक्शन देना था हमें। तो क्योंकि भगवान बाबा आ रहे थे, तो एक बच्चे को एक वायर कनेक्शन करना था और उसके पास में उसमें कटिंग प्लायर नहीं था, वो नहीं था कनेक्शन करने के लिए, तो उसमें बिजली गई हुई थी। तो उसने उसने बोला दांत से ही उसको मैं कर देता हूँ। उसने दांत से ही इसको काटा। काटने की कोशिश करी उस तार को, अचानक ही बिजली आ गई ओह! और वो उसको बिजली का करंट बहुत जोर के लगा। तभी भगवान बाबा एंटर हुए। भगवान बाबा ने किसी से बात नहीं करी, पहले जाके वो डायरेक्टरी सर्विस के अंदर में गए और दरवाज़ा ऐसे खोला जिसकी वजह से वो उसका जो है कनेक्शन जो टूट गया तार का जी। और उस बच्चे के प्राणों की रक्षा हुई। तो भगवान बाबा तो हमेशा हमारे हॉस्टल में हमेशा आते रहते थे किसी भी कारण से। हम कहते भगवान बाबा आज हमने एक मूर्ति का हमने सजावट करी है, उसको देखने के लिए भाई भगवान बाबा आ जाया करते थे। अरे वाह! भगवान हमारे हॉस्टल में ऑल्टर कंपटीशन है, हमने थर्मोकॉल के हमने पूजा घर बनाए हैं अपने अपने कमरों के अंदर में। भगवान बाबा कमरे से कमरा जाकर उन सब पूजा घरों को, थर्मोकॉल से बने हुए पूजा घरों को देखने के लिए जाया करते थे। जी, जी, जी। भगवान बाबा पूजा-वेदियों आज हमने नया गीजर खरीदा है स्वामी हमने, तो आप हमारे गीजर का इनॉग्रेशन करने के लिए आए। भगवान गीजर को इनॉग्रेशन करने के लिए आते थे। भगवान हमने अपने स्टोर के अंदर में हमने नए साबुन रखे हैं स्वामी, अब हमारे उस साबुन के सेक्शंस को इनॉग्रेट करने के लिए आए। भगवान बाबा आते थे इनॉग्रेट करने के लिए। तो आप ये देखिए कि भगवान किस तरह से हमें हमारे में एकाकार थे हमेशा। कभी हमें ये नहीं लगा कि ये भगवान है और भगवान बाबा को हमें इतने छोटे से कार्य के हमें नहीं बुलाना चाहिए। हमें पूर्णतः स्वतंत्रता थी कि हम भगवान बाबा को किसी भी चीज़ के लिए बुलाएं और भगवान बाबा हमेशा हमें प्रेम देने के लिए हमारे राजी थे हमेशा। पर बाबा का संदेश हमेशा हुआ करता था और बाबा हमें कुछ ना कुछ हमें बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया करते थे। और ये सारे जो संदेश भगवान बाबा ने दिए या स्कूल हॉस्टल में या हमारे सीनियर बॉयज़ हॉस्टल में, वो हमने देखा कि वो कैसेट्स हैं जो किसी ने वॉकमैन से स्पीकर के पास में रख के रिकॉर्डिंग किए हुए हैं। तो हमें करीब ये 50-60 हमें कैसेट से मिले। तो उस समय मैंने पब्लिकेशंस डिपार्टमेंट शुरुआत की थी मैंने हॉस्टल के अंदर में। जी। आप जानते हैं अभिषेक। जी, जी। तो उस समय हमें राममोहन राव सर के पास में ये सारे कैसेट्स थे, जो कि स्कूल में उसमें अध्यापक थे। तो उनसे हमने कहा कि आप हमें दे दीजिए ये कैसेट्स, हम इनका संकलन करके इसको ट्रांसलेट करके अंग्रेजी के अंदर में हम किताब बनाना चाहते हैं। तो उन कैसेट्स से शुरुआत करके, जो सिर्फ तेलुगु मीडियम थे, टूटे हुए कैसेट्स से हमने उनको शुरुआत करके उनको सुन सुन के तेलुगु बच्चों से, फिर उसको ट्रांसलेशन मैंने किया, फिर उसके बाद एडिटिंग किया। उसके बाद में वो माय डियर स्टूडेंट्स के 6 वॉल्यूम्स बने। जी। जब भगवान बाबा हमसे वार्तालाप दिन में करते थे तो मैं भी रोज आकर उसको टाइपिंग करके प्रिंट आउट लेके माय डियर स्टूडेंट्स की किताब से हमने निकाला। भगवान बाबा के जो कॉलेज में डिस्कोर्सेस से MBA स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए भी हमने मैनेजमेंट के कई वर्जन्स निकाले। तो भगवान बाबा के पास में हमेशा हम इन सारे वर्जन्स को लेके या वंदना चंदना के वर्जन्स लेके भगवान बाबा के पास में जाते थे और भगवान बाबा हमेशा हमें ब्लेस करते थे और हमेशा भगवान बाबा फोटोग्राफ्स और ये सारी जो चीज़ें हैं देख के हमें पाद नमस्कार दिया करते थे। तो हॉस्टल के अंदर में एक बार ऐसा हुआ कि थोड़ा कुछ इनॉग्रेशन था और ये मेरे स्टूडेंट बनने के पहले की बात है। पर ये बहुत अच्छा एक छोटी सी कथा है कि जो बताना चाहूँगा, क्योंकि भगवान बाबा कैसे हमारे में एक हैं वो ये इससे मालूम चलता है हमें। तो एक बार ऐसा हुआ कि भगवान सुबह सुबह ही हमने उनको इनवाइट किया कि भगवान आइए, हमारे स्टोर्स के अंदर में हमने कुछ नई चीज़ें रखी हैं, आप कृपया उनको देखने के लिए आइए। तो भगवान बाबा ने बोला ठीक है मैं आऊँगा, पर समय कम है, दर्शन के लिए भी जाना है मुझे, तो मेरे पास कुछ समय ही रहेगा। तो वार्डन ने सबको इंस्ट्रक्शंस दिया, ये स्टोर्स बॉय को, कि तुम 4 बच्चे रहोगे यहाँ पे और तुम पाद नमस्कार के लिए मत पूछना, भगवान बाबा आएंगे, इनॉग्रेशन करेंगे, देखेंगे, तुमको ब्लेसिंग्स करेंगे और चले जाएंगे दर्शन के लिए। तो सबने कहा ठीक है साहब। तो फिर भगवान बाबा जैसे ही बाबा ने अंदर आए स्टोर्स में,
भगवान बाबा ने बच्चों से बात करी और पूछा कि तुमने क्या नया किया है यहाँ पे। उन्होंने कहा बाबा हमने ऐसे ऐसे हमने कुछ रीअरेंजमेंट किया है अपने स्टोर्स का, इस नए तरीके से हमने इनको यहाँ पे डिस्प्ले किया है सब सामान को। भगवान बाबा ने कहा अच्छा बहुत खुशी है, बहुत अच्छा किया। तो एक बच्चे ने कहा स्वामी आप पाद नमस्कार ले सकते हैं क्या? बाबा ने कहा ठीक है ले लो। तो पहले बच्चे ने पाद नमस्कार लिया, फिर दूसरे ने पाद नमस्कार लिया। अब तीसरे बच्चे ने जब पाद नमस्कार लिया तो पाद नमस्कार लेता ही गया, उठा ही नहीं। तो चौथा बच्चा देख रहा है कि इसे क्या हो गया, ये तो बाबा के चरणों को छोड़ ही नहीं रहा है। और समय बीतता जा रहा है और वार्डन देख रहे हैं कि ये बच्चा पता नहीं क्या हो गया, ये इतना लंबा पाद नमस्कार क्यों ले रहा है ये। तो करीब 1 मिनट 1.5 मिनट हो गया, वो पाद नमस्कार खत्म ही नहीं कर रहा है अपना। फिर जब वो उठा तो उसकी आंखों से कुछ अश्रु जैसे बह रहे थे, नाक बहुत लाल हो रहा था, कान थोड़े से लाल थे। तो सब लोग सकते में आ गए कि पता नहीं इस बच्चे को क्या हो गया, शायद घर में कोई मुसीबत है या किसी बात से बहुत परेशान है, ये रो रहा है बेचारा। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं उसे। फिर चौथे बच्चे ने भी पाद नमस्कार लिया, फिर बाबा चले गए। तो फिर वार्डन ने उसको बुलाया और पूछा कि भाई बेटा क्या हो गया आपको, आपने इतना लंबा पाद नमस्कार लिया पहले तो, और फिर आपने पाद नमस्कार लेते ही गए, आपने बाबा के चरण छोड़े ही नहीं। तो उन्होंने कहा सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर, जब मैंने बाबा का पाद नमस्कार लिया तो बाबा ने अपने पाँव के अंगूठे और उंगली के बीच में मेरे नाक को पकड़ लिया और छोड़ा ही नहीं। मैंने कितनी कोशिश करी कि अपना नाक छुड़ा लूं मैं, पर बाबा ने इतना कस के नाक पकड़ा और छोड़ा ही नहीं। तो मैं क्या करता सर, मेरे तो आंखों से अश्रु निकलने शुरू हो गए, पर बाबा ने नाक नहीं छोड़ा। तो हम देखो इस तरह से भगवान कहते हैं कि मैं बच्चों के साथ में बच्चा ही हूं। तो वो हर पल मजाक करना, हर पल हमारे साथ में एकाकार होकर रहना, कभी ये मजाक कभी इस बारे में। पर भगवान बाबा देव कितनी बार बच्चों के कहते हैं कि अगर तुम मेरे स्टूडेंट बन गए हो तो तुम्हारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है जी। तो किस प्रकार एक बार एक म्यूज़िक कॉलेज का स्टूडेंट था और उसके बड़ी बहन की शादी थी और सब लोग यहाँ पर वो जो शादी का जो साड़ी था उसको ब्लेस करवाने के लिए यहाँ पर आए। तो उन्होंने वार्डन से उन्होंने पूछा कि हमें आगे बैठने का हमें सुअवसर दीजिए। तो उन्होंने कहा ऐसा तो कोई प्रोविज़न नहीं है, बाबा नहीं चाहते कि इस तरह से सबको आगे बैठाया जाए फैमिली मेम्बर्स को। तो आप टोकन लेकर बैठिए, जहाँ नंबर आएगा भगवान बाबा से प्रार्थना है कि आपको ब्लेस करेंगे। पर उनका नंबर आया बहुत पीछे का और भगवान बाबा ने उस तरफ देखा भी नहीं और वो लोग बड़े परेशान हो कि हम यहाँ पर अब इतनी दूर से आए भी हैं और ये अब साड़ी को ब्लेस करवाना था, बाबा ने ब्लेस नहीं करी, अब क्या करें हम। तो जब वो गणेश मंदिर के सामने मिले दोबारा जाके, जब उन्होंने उस साड़ी को खोला तो उसमें एक चमत्कारी रूप से एक मंगलसूत्र अंदर आ गया। ओहो। और तब उनको लगा कि हे भगवान बाबा ने चाहे हमें देखा ना हो पर वो जानते हैं कि हमारी परेशानी क्या है और हमें उन्होंने किस प्रकार से उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि ये मंगलसूत्र जो यहाँ पर था ही नहीं, इसके अंदर में प्रकट हो गया है। वाह। इसी प्रकार भगवान बाबा एक बार सुबह सुबह ही हॉस्टल के लिए आ गए और एक बच्चे के बारे में पूछा और वो बच्चा तो शायद नहाने के लिए गया हुआ था और भगवान बाबा ने इंतज़ार नहीं किया। भगवान बाबा बाथरूम कॉम्प्लेक्स के पास में जाके उस बच्चे को कहा कि वो बच्चा कहाँ पर है। तो जब वो बच्चा बाहर आया तो भगवान बाबा ने उसका थोड़ा शेविंग क्रीम लेके अपने चेहरे पे लगा ली और फिर वो पहुंचकर बाबा वापस चले गए। तो बाद में वार्डन ने बोला समझ में तो नहीं आया भगवान बाबा इस तरह से उन्होंने क्यों किया, तो बार तुम आगे जाके बैठना और भगवान बाबा शायद तुमसे कुछ बात करें। तो वो आगे जाके बैठा, फिर भगवान बाबा ने उसे बताया कि पिछले दिन उसके माता पिता जहाँ पर भी बहुत दूर जहाँ पे रहते हैं उनका घर है, वो शादी से वापस आए थे और उन्होंने थोड़ी गैस कुछ खुली रह गई थी और वो सुबह सुबह जब उनकी माताजी जा रही थी चाय बनाने के लिए तो उनको ये विचार नहीं आ रहा था कि शायद गैस खुली रही है तो हमें माचिस नहीं लगानी है। तो भगवान बाबा ने कहा देखो मैं देखता हूँ कि तुम्हारे अकाउंट के अंदर में कोई बैलेंस ही नहीं है, तुम स्वार्थी बच्चे हो, तुम औरों से अपना कुछ शेयर भी नहीं करते हो, किसी की मदद भी नहीं करते हो, इसलिए मैंने तुमसे शेविंग क्रीम इसीलिए ली ताकि वो पुण्य लेकर मैं तुम्हारे माता पिता के जीवन की रक्षा कर सकूं। तो भगवान बाबा तो इस तरह से हमारे अंग संग हमेशा रहे हैं। एक बार भगवान बाबा स्पोर्ट्स मीट के लिए अचानक ही आ गए सुबह सुबह के समय और मैं उसमें नहा रहा था तो मुझे मालूम नहीं था कि भगवान बाबा आने वाले हैं। अचानक ही भगवान बाबा आए और हिलव्यू स्टेडियम में आ गए। उसमें मार्चिंग अभी अभी ख़त्म हुई थी और भगवान बाबा ने बोला देखो तुम्हारा स्पोर्ट्स मीट के लिए क्या आइटम्स हैं मुझे दिखाओ।
तो कुछ ना कुछ आइटम जो जिम्नास्टिक्स के बॉयज थे उन्होंने शुरू कर दिया और इस तरह से कुछ एक्टिविटीज़ शुरू हो गई। जब तक मैं पहुंचा भगवान बाबा के हिलव्यू स्टेडियम में, तो भगवान बाबा चारों तरफ से बच्चों से घिरे हुए थे। जी जी जी। वहाँ 4 कुर्सियाँ पड़ी हुई थी, एक में वार्डन, एक में वाइस चांसलर, एक में जी वेंकटरमन सर और एक और जो बाबा के साथ में आए थे, वो सब बैठे हुए थे और भगवान चारों तरफ से घिरे हुए थे बच्चों से, कहीं बैठने की जगह नहीं थी। तो मुझे पीछे पीछे वहाँ पे स्टैंड में मैं खड़ा हुआ था और मैं प्रार्थना कर रहा था। मैंने कहा भगवान देखिए कितना अच्छा सुअवसर था कि आप सुबह सुबह दर्शन देने के लिए आए हैं हिलव्यू स्टेडियम में, पर मेरा कितना दुर्भाग्य है कि मैं कितना पीछे खड़ा हुआ हूँ, आपके दर्शन भी ठीक से नहीं हो पा रहे हैं स्वामी। तो मेरे आंखों में अश्रु आने शुरू हो गए कि मैंने स्वामी कितना अच्छा सुअवसर था पर मैंने इसको खो दिया, अब ये बहुत दुर्भाग्य है मेरा। अचानक ही मेरे मन में ये विचार आते जा रहे हैं और भगवान बाबा अचानक ही वार्डन से कुछ कहते हैं। तो वार्डन कुछ रिसर्च स्कॉलर जो पास में बैठे हुए थे उनसे कुछ कहते हैं, तो वो बच्चे भागकर पीछे आते हैं और कहते हैं कि जो भगवान बाबा MBA के रिसर्च स्कॉलर्स को आगे बुला रहे हैं। अरे वाह। और ऐसे ही एक रास्ता मिल गया हमें जाने का और एकदम भगवान बाबा के चरणों के पास जाकर मैं बैठ गया। भगवान बाबा ने अपना बायां हाथ मेरे दाएं कंधे पे रखा और मेरी तरफ देखा भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं, प्रोग्राम देखते रहे और हाथ रखे रहा और मैं रोता रहा और मैं बस बाबा मैं क्या कह सकते हैं कि भगवान अगर हमारे अंतर मन में ही है ना। जी। कई बार ऐसा होता है अभिषेक, पुट्टापर्थी में मैंने देखा है कि अगर मैं कहीं पीछे भी बैठा हूँ पर मन के अंदर में भक्ति भाव अगर उजागर होता है और मैं कहता हूँ भगवान आप कृपा करके मेरे नज़दीक आइए, तो ये असंभव है कि भगवान बाबा नहीं आए, ये असंभव है कि भगवान बाबा नहीं है। भगवान कहते हैं कि मैं तो भाव प्रिय हूँ, मैं बाह्य प्रिय नहीं हूँ, मैं तुम्हारे ड्रामा से प्रसन्न नहीं होता हूँ, मैं तुम्हारे अंतर्मन की भावना से प्रसन्न होता हूँ, इसलिए तुम अपने भाव को उजागर करो। मैं तो ये मक्खन के समान हूँ और थोड़ी तो तुम्हारे में गर्माहट हो कि ये मक्खन पिघल जाए। और मैंने बार बार ये देखा है कि भगवान बाबा बहुत जल्दी पिघल जाते हैं अगर हमारे मन के अंदर में वो भावनाएं हैं तो।